हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो डेली के 5 क्वेश्चन की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्राचीन उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसके अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के क्या इम्पोर्टेंस है, उसका हमें विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि उत्तर प्रदेश प्राचीन इतिहास और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में मौर्य, गुप्त, कुषाण और हर्षवर्धन जैसे साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा गया है। इसके इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए पुरातात्विक अवशेष, साहित्यिक ग्रंथ, अभिलेख, मुद्राएं और विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे विविध स्रोतों का समन्वित अध्ययन आवश्यक है। तो ये हमने इसका इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि इसके प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों का क्या महत्व है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको देखेंगे। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है उत्खनन स्थल। इसके अंतर्गत हस्तिनापुर जिसे जो है महाभारत कालीन नगर के रूप में भी जानते थे। कौशाम्बी ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। सारनाथ क्या है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है। सारनाथ से प्राप्त मूर्तियाँ और मृतभांड और अवशेष प्राप्त हुए हैं। मृतभांड के मिट्टी से बने हुए जो है अवशेष, मिट्टी से बने हुए बर्तन को क्या कहते हैं, मृतभांड कहा जाता है। फिर क्या है, अहिछत्र और श्रावस्ती। अहिछत्र क्या है, यह पांचाल राज्य है। और श्रावस्ती से बौद्ध स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर जो इसके अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, स्मारक। इसके अंतर्गत अशोक के स्तंभ, प्रयागराज से चुनारगढ़ का किला, गुप्तकालीन वास्तुकला। फिर क्या है, साहित्यिक स्रोत। जो सेकंड पॉइंट है, जो पहला पॉइंट क्या था, पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत हमने उत्खनन स्थल और स्मारकों को देखा। फिर जो है सेकंड पॉइंट क्या है, साहित्यिक स्रोत, जिसके अंतर्गत ये धार्मिक ग्रंथों से संबंधित है। इसमें जो है क्या बताया गया है, वैदिक साहित्य, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद में गंगा यमुना दोआब का उल्लेख किया गया है। और रामायण महाभारत, जिसमें अयोध्या, मिथिला, इंद्रप्रस्थ का वर्णन किया गया है। बौद्ध साहित्य और जैन आगम, इसके अंतर्गत बताया गया है बौद्ध साहित्य, जिसमें जातक कथाएं और सुत्त पिटक का वर्णन है। और जैन आगम जो कि महावीर के निर्माण, पावापुरी में महावीर के निर्माण का जो है वर्णन करता है। फिर क्या है, काव्य और नाटक। इसके अंतर्गत कालिदास के रघुवंश मतलब अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। और हर्ष के नागानंद, जिसमें कन्नौज की शासन की झलक देखने को मिलती है। फिर जो थर्ड पॉइंट है इसके अंतर्गत वो क्या है, अभिलेखीय स्रोत, जिसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, शिलालेख और ताम्रपत्र। इसमें क्या बताया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसमें क्या है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। सारनाथ शिलालेख, जो कि अशोक का धम्म संदेश से संबंधित है। और हरिशरण के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त साम्राज्य का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंतर्गत, मुद्राएं। अभिलेखीय स्रोत के अंतर्गत जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, मुद्राएं हैं। इसमें कुषाण शासकों के सोने के सिक्के, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं देखने को मिलती हैं। इसमें क्या बताया गया है, कुषाण शासक कनिष्क के सोने के सिक्के, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के वंश की मुद्राएं देखने को मिलती हैं। फिर क्या है, विदेशी यात्रियों के विवरण। जो फोर्थ पॉइंट है वो है विदेशी यात्रियों के विवरण। उसके अंतर्गत क्या है, फाहियान 5वीं शताब्दी में। इसमें बताया गया है कि गुप्तकालीन समाज, शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन करता है। हुएनसांग 7वीं शताब्दी में। इसके अंतर्गत हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज की समृद्धि और बौद्ध विहारों का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। फिर जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, कला एवं स्थापत्य।
इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है मूर्तिकला। मूर्तिकला में कौन कौन सी कला आती है? इसके अंतर्गत मथुरा कला, सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। मथुरा कला मतलब कुषाणकालीन बुद्ध की मूर्तियाँ इससे संबंधित हैं। सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। दूसरा क्या है? मंदिर वास्तुकला। मंदिर वास्तुकला के अंतर्गत है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ जो है कहाँ पे स्थित है? ललितपुर में स्थित है। ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका दशावतार जो मंदिर है वह किस शैली में बना हुआ है? वो गुप्तकालीन नागर शैली में बना है। तो इसके समझ जो है कौन सी चुनौतियाँ हैं उसको देखेंगे। पहला क्या है? स्रोतों का अभाव है, मतलब इसमें लकड़ी मिट्टी के निर्माण सामग्री के कारण कई स्थल नष्ट हो गए हैं। दूसरा क्या है? साहित्यिक पूर्वाग्रह। इसके अंतर्गत धार्मिक ग्रंथों में काल्पनिक और ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है तीसरा कौन सा चैलेंज इसके संबंध देखने को मिलता है? अभिलेखों की खंडित अवस्था। कई शिलालेख का समय के साथ क्षरण हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन की मेन बॉडी कंप्लीट होती है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास का सही पुनर्निर्माण करने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण आवश्यक है। ये स्रोत न केवल राजनीतिक घटनाओं बल्कि सामाजिक आर्थिक संरचना, धार्मिक प्रथाओं और कथात्मक उत्कर्ष को समझने में सहायक हैं। इन स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण ही प्राचीन भारत के हृदय प्रदेश की गौरव गाथा को पूर्णतः प्रदान करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जिन भी लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। और हमारे चैनल पर अपना फुल प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।